चलो एक पॉइंट भाई ऐसा है कि एक तो भगवान की और बड़े बूढ़ों की आशीर्वाद है कि हम पढ़ पा रहे हैं, चाहे वो वकालत जैसा आसानी कोर्स हो। और भाई मेरा ये मानना है वकालत सबसे ज्यादा पढ़ाई मांगती है। एक वकील, एक जो प्रोफेशनल वकील है जो सच में वकालत करता है, वो इतना पढ़ता है मुझे लगता है उतना और कोई प्रोफेशन जरूरत पड़ती है। क्योंकि कल अगर मुझे 323 जो सबसे सिंपल आईपीसी का सेक्शन है, अगर उस पर भी आर्ग्यूमेंट करना है, उस पर भी मुझे 5 जजमेंट पढ़नी पड़ेगी। तो एक चीज ये है भाई। दूसरी बात, इसको मैं अगर दिल्ली देहात की नजर देखूं, भाई बहुत बड़ा डर है। मेरी जमीन की रजिस्ट्री नहीं है, इन गाँव में किसी जगह की रजिस्ट्री नहीं है। यहाँ सारा खेल ही सिर्फ एग्जिस्टेंस का रह गया, सर्वाइवल का रह गया है। तो आदमी सोचता है यार मैंने जो अपनी 4 कमरे दिए हुए हैं ना किराए पे, इस पे कोई आदमी कब्जा ना कर ले, तो लड़के को वकील बना देता हूँ। तो ये बिल्कुल दयनीय स्थिति है भाई। लोग अच्छी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं बच्चे पढ़ पा रहे हैं लिटरेचर? क्यों नहीं बच्चे बन पा रहे हैं लिटरेचर पढ़ के? अच्छी पढ़ाई, जो सोशोलॉजिस्ट मतलब क्यों वकालत कर रहे हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी जिसको बहुत अच्छा समाज नहीं मानता? क्योंकि भय कि भाई मेरे पास क्या ही बच गया है, खेत तो बचे नहीं, मेरे पास एक 100 गज का प्लॉट बच गया है जिसपे मैंने किराएदारी बना रही है, ये ना चली जाए भैया, क्योंकि इसके बाद तो मेरे पास क्या ही बचेगा। ना समाज में कोई बहुत बड़ा इन गाँवों को पॉलिटिकल अस्तित्व रह गया है, ना बहुत बड़ी कोई इनके पास टेक्निकल हिस्टोरिकल नॉलेज है ना। और है तो सारे एग्रेरियन कम्युनिटीज आज भी इन सारे गाँव में है। तो खेतीहर समाज ना, खेतीहर समाज क्या करेगा? खेती नहीं है जो मैं आपकी बात कह रहा हूँ। तो सारी ये लड़ाई 100 गज 150 गज को चला ना जाए उसकी लड़ाई रह गई है। तो ये बड़ी दयनीय स्थिति है भाई, और कुछ नहीं है। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें कि एक कहावत सॉर्ट ऑफ चीज चलती है गांव में कि भाई या तो पढ़ा हुआ बढ़िया निकलता है या कड़ा हुआ बढ़िया निकलता है, या मतलब एक्सपीरियंस वाला बंदा बढ़िया निकलता है या पढ़ा हुआ। और उसका एक आंसर गांव वाले के पास हमेशा होता है, कड़ा हुआ बंदा हर बार सुपीरियर पाएगा उसके। तो आई थिंक वो हमें कहीं ना कहीं उस चीज में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, क्योंकि पढ़ाई को भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वकालत जैसे भाई ने कहा कि और कुछ होना हो, गाँव वाले सोचते हैं चल अपनी जगह तो संभाल ही लेगा, और कुछ होना हो जो भी मुकदमे आएंगे वो निपट लियो। तो ये वाली चीज जो है ना, इसका ये वाला माइंडसेट बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई की तरफ हमें आगे ले जाना है और एक डाइवर्स वे में आगे ले जाना है। आज हम कहीं भी देखते हैं सरकारी नौकरी हो या कोई भी एक टॉप पोस्ट हो, उसके लिए बंदा एम ही नहीं करता है। एम करते हैं कि भाई मैं डीटीसी में कंडक्टर लग जाऊं, मैं यहाँ पे छोटी नौकरी पालूं। तो ये वाली जो चीज है ना, उस चीज को बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक चीज ऐड करूंगा मैं ये सवाल अगर मैं सबसे करूँ ना कि इन 360 गाँव में इसमें अलग अलग जाति रहती है, अलग अलग डाइवर्स लोग रहते हैं, इनमें एक कॉमन कंबाइनिंग थीम है। तो इनमें एक कॉमन कंबाइनिंग थीम मिल जाएगी कि एक तो डीडीए से सब लोग नफरत करते हैं, डीडीए हमारे लिए कंस है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, इन सब में कॉमन थीम है, इन सब के बाप दादा ने चप्पल घिसी है मुआवजे के लिए, और मुआवजा मिला 500 रुपये, वकील ले गया 600 रुपये। तो इनके बाप दादाओं ने बताया कि भैया वकील बन जाए, क्योंकि हमें तो समझ ही नहीं आया इतनी तारीख में कि हुआ क्या। तो मुझे लगता है वो अंडरलाइन एक कॉमन मेमोरी बन गई है सबके लिए कि भैया हमें बहुत वकीलों ने घुमाया है। कम से कम घर में एक लड़का पता होगा तो पता होगा कि जो कोर्ट में जो जज साहब कह रहे हैं मैटर इज एडजर्न्ड, तो समझ में आएगा एडजर्न्ड का मतलब क्या है, क्योंकि उन्हें तो 30 साल समझ ही नहीं आया कि एडजर्न्ड क्या होता है। तो ये एडजर्न्ड को समझने के लिए बच्चों को वकील बना रहे हैं भाई बस। ओके।